आज होली है। सबके हाथ गुलाल से भरे हैं, सबके रंग बिरंगी हथेलियाँ और चेहरे पर खुशियाँ फैली हुई थी। मेरी भी हथेलियाँ गुलाल के रंग बिरंगे रंगों से अछूती नहीं है, पर इसके साथ साथ मेरा मन भी भरा हुआ है एक पुराने अतीत से, जो उस रात के डर को हर साल होली पर मेरे मन को घेर लेती है। जब भी होली आती है तो अपने साथ उस मनहूस रात की यादें भी लेकर आती है। होली में सब खुश होते हैं सिवाय मेरे। मैं भी क्या करूं, वो रात भुलाए नहीं भूलती। आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। हमारे गांव में जीवन यापन का कोई अच्छा साधन तो है नहीं। लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर शहर की तरफ जाते थे। मेरे गांव के करीब एक छोटा सा शहर था, भवानीपुर। वह हमारे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं इस शहर के एक दुकान में नौकरी करता था। मेरा घर जैसे तैसे चल जाता था। कभी कभी गांव के लोगों के ज़रूरी का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देता था। उसमें भी कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। मैं रोज़ पैदल ही शहर आता जाता था। इस तरह सफ़र में 1 घंटा लग जाता था, पर करता भी क्या, एक ही बस चलती थी गांव में। सुबह 11, फिर वही बस शाम को 4 बजे। होली से 1 दिन पहले की बात है। गांव के लोगों ने कुछ रंगों और पिचकारियों का ऑर्डर दिया था। मैं अपने दुकान का काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आज बाज़ार में होली के कारण चहल पहल ज़्यादा थी, इसलिए आज हमारे दुकान पर भीड़ भी बहुत थी। दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। अब मुझे कुछ रंग और पिचकारियाँ भी खरीदनी थी, इसलिए मैं बाज़ार में ही रुक गया और सामान की खरीदारी करने लगा। ज़्यादा देर होने की वजह से कई दुकानें बंद भी हो गई थी, पर खुशी की बात तो यही थी कि मुझे मेरा सामान मिल गया था। आज मैं बहुत लेट हो गया था, लगभग 11 बज गए थे। मैं बाज़ार से घर की तरफ निकला। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान पड़ी थी। वही रास्ता था जिस पे मैं रोज़ ही आया जाया करता था, पर आज एक अलग ही बेचैनी थी, डर था। सड़क सुनसान थी और दोनों तरफ पेड़ और जंगल थे। गांव की सड़कों पर तो स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी, पर गनीमत यह थी कि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क साफ नज़र आ रहा था। कभी कभी जब चमगादड़ चीखते हुए मेरे करीब से निकल जाते हैं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। झिंगुरों की आवाज़ों से मन में एक डर पैदा हो जाता था, पर कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत में हो तब चलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए मैं भी चला जा रहा था। गांव के करीब पहुंच गया था। अब मेरा गांव लगभग 300 मीटर की दूरी पर होगा। यहीं पर एक रेलवे फाटक था। मैं इसी रेलवे फाटक को पार कर ही रहा था, तभी मुझे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। करीब 1-1.5 साल का बच्चा होगा। मुझे लगा गांव में ही किसी का बच्चा होगा, या जिसका भी होगा कल सुबह पता चल जाएगा। ऐसे ही मैं उस बच्चे को छोड़कर आने का मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने उसे गोदी में उठाकर घर की तरफ चल दिया। 5 मिनट ही मैं चला होऊंगा कि मुझे वह बच्चा भारी लगा, पर मैंने सोचा कि पास में सामान है, शायद इसलिए वह भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में वह बच्चा और भारी लगने लगा। अब मुझे कुछ अजीब लगा, पर घर पहुंचने की जल्दी में ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। फिर कुछ ही मिनट बाद मेरे पीछे कुछ घसीटने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ लगातार मेरे कानों में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो गया था कि ज़मीन पर घसीट रहा था। मेरी तो डर से हालत ख़राब हो गई। डरते डरते मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो उस बच्चे ने एक शैतानी मुस्कान दी। यह देखकर अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं सारा सामान और बच्चे को वहीं फेंक बेतहाशा भागने लगा।
मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, बस भागे जा रहा था। अपने घर से थोड़ी दूर पर ही होगा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। वो मुझसे करीब 50 मीटर की दूरी पर होगी। मैं बेतहाशा दौड़ता रहा। उस चुड़ैल के करीब पहुंचने से पहले मैं भागकर दूसरे घर के आंगन से पहले की दीवार, जो कि 4 फीट की ऊंचाई की होगी, उसे कूदकर मैं दूसरे घर में चला गया। दरवाज़ा खुलवाकर पूरी रात वहीं रुक गया। गांव में तो सब एक दूसरे को पहचानते ही हैं। सुबह मैं अपने घर गया। यह बात सारे गांव में फैल गई। सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तब से यह होली खुशियों के साथ मेरे लिए डर भी लेकर आई है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।